हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो सभी। तो हमने एनसीईआरटी के चैप्टर 6 पूरे कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन और रूरल का डिफरेंस सबको पता है। अर्बन क्या होता है? शहर। रूरल किसको बोलते हैं? गांव को। ठीक है, तो हमने रूरल का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पूरा समझ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, शहर के एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे। एक सिटी जो बहुत बड़ी होती है, गांव से भी काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है, और काफ़ी जगह में वो फैली होती है, जहाँ पर मार्केट भी होते हैं, बहुत सारी बसेस भी चलती है, कार भी चलती है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी कैसे सप्लाई करना है, सॉरी फैसिलिटीज़ को सबको देखना होता है। ठीक है, ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है, हॉस्पिटल को कैसे चलाना है। ठीक है, ये सारे इतने सारे काम कौन करता है? इनके ऊपर डिसीजन कैसे लेते हैं। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इनको चलाने में, और कौन इसके डिसीजन लेते हैं, और कैसे प्लानिंग की जाती है। ठीक है, और कौन लोग इनके ऊपर काम करते हैं, कौन है वो लोग जो ये सब चलाते हैं। तो इन सब के क्वेश्चन हमको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग ही हमारी किससे होती है? वो स्टार्ट होती है एक स्टोरी से। ठीक है, तो स्टोरी पे नहीं जाने का है, स्टोरी मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगी और जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो स्टोरी पर इतना नहीं घुसने का है क्योंकि 6th क्लास के लिए, बच्चों के लिए बनी हुई है। तो आप देख सकते हो जो ये हमारी एक स्ट्रीक है जहाँ पर 1 2 3 4 बच्चे खेल रहे होते हैं। ठीक है, तो एक दिन लेजी संडे होता है, 4 बच्चे होते हैं, माला, उसके दोस्त शंकर, जहांगीर और रचना। ठीक है, ये सभी के सभी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, खेलते खेलते इनसे जो गली होती है इसकी लाइट टूट जाती है। ठीक है, ये वाली लाइट टूट गई, देखो कांच भी गिरी है इसके ऊपर, पर इसको लगी नहीं थी। ठीक है, सॉरी मैं नहीं बताया कि लगी उसको। ठीक है, तो इनसे क्या टूट जाती है, इनसे इस स्ट्रीक की जो लाइट होती है वो टूट जाती है। तो बच्चे बहुत डर जाते हैं क्योंकि लास्ट वीक ही इनसे एक आंटी थी, क्या था उसका नाम? निर्मला। हाँ, निर्मला एक आंटी थी, उनके घर के इनसे विंडो टूट गई थी, जिसका पैसा इन सभी लोगों ने अपनी पॉकेट मनी को इकट्ठा करके तब उनकी एक नई खिड़की बनवाई थी। सोचो कितने अच्छे बच्चे हैं, है ना। अभी काफी डरे हुए थे कि अब तो हमको दोबारा से पैसे देने का, जैसे तैसे तो पॉकेट मनी मिलती है और वो सारा इसी में चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, भागे भागे जाते हैं। तो इनमें से एक बच्ची होती है, कौन थी वो? रचना थी आई थिंक। हाँ, तो रचना भागी भागी जाती है अपने घर पे और अपनी मम्मी से बोलते हैं, मम्मी हमने गली की लाइट तोड़ दी है, स्ट्रीट लाइट तोड़ दी है। तो इसकी मम्मी बोलती है, बेटा बहुत अच्छा करा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलते, बोलती है अच्छा। तो फिर ये पूरी कहानी उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा करा है, तो आप हमें बताइएगा किसको पैसे देने हैं। तो इसकी मामा बोलती है, बेटा देखो मुझे इतनी जानकारी तो है नहीं, लेकिन इतना तो पता है इस काम को कौन संभालता है, इस काम को संभालता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो बोलती है मैं एक अच्छी सी इंसान को जानती हूँ जो कि पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती थी, अब वो रिटायर हो गया, उनका नाम है यास्मीन खाला। ठीक है, तो तुम उनसे जाओ और उनसे पूछ के आओ कि क्या है, किसको देना है पैसा और कैसे करना है। ठीक है, अब ये भागे भागे जाते हैं यास्मीन आंटी के घर। यास्मीन आंटी गेट को खोलते बोलते, बच्चों क्या हो गया? वो बोलते हैं, आंटी जी हमने गली की स्ट्रीट की लाइट तोड़ दी है। वो बोलती है अच्छा, तो वो पूरी स्टोरी बताते हैं। तो बोलते हैं कि अच्छा हमको ये बताओ ये पैसा किसको देने का है। तो बोलते हैं, बेटा ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको आपको ये पैसे देने हैं। वो बोलते हैं, अरे मजे आ गए रे, पॉकेट मनी बच गई। ठीक है, वो बोलते हैं एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। ठीक है, वही इन सभी काम का संभाल के रखते हैं, जैसे स्ट्रीट की लाइट को ठीक कराना, कूड़े को इकट्ठा करवाना, ठीक है, वाटर की सप्लाई कराना, जो गली होती है उनको साफ करना, मार्केट को साफ करना, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। बच्चे बोलते हैं हाँ अपन ने इसका नाम तो सुना है, लिखा होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सारी चीज जो कि अच्छा हाँ वही है। बोलते हैं यस वही है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? जो शहर में कोई बीमारी ना फैल जाए, जैसे कोरोना जो वायरस आ गया था उसको रोकने के लिए, कहीं वो पूरी सिटी में ना फैल जाए, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। ठीक है, इसी का काम होता है कि जो सरकारी स्कूल्स होते हैं उनको कैसे चलाना है, हॉस्पिटल को कैसे चलाना है, डिस्पेंसरीज को कैसे चलाना है। ठीक है, गार्डन वगैरह अगर बनवाना है, शहर में जो गार्डन्स होते हैं, पार्क वगैरह होते हैं, उनको बनवाने का काम भी इन्हीं का होता है, उनको मेंटेन कराने का काम भी किसका होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। अब जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है वहां पर क्या होती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो बड़ी सिटीज होती है वहां पे क्या होती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। जो छोटी
सिटी होती है वहां पर म्युनिसिपल काउंसिल काम करती है। ठीक है, अब आप देख लेना, आप बड़े शहर में रहते हो या छोटे शहर में रहते हो। अब हमारी स्टोरी में एक और आता है वार्ड काउंसिलर। ठीक है, मैंने जब उनको पंचायती राज सिस्टम समझाया था तो उसके अंदर वार्ड से कुछ याद आया, मेंबर, है ना। तो पूरे गांव को किस में बांट दिया जाता है, वार्ड में, छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, पार्ट्स में। ठीक है, मतलब वार्ड में उसे डिवाइड कर दिया जाता है। हर एक वार्ड से एक मेंबर इलेक्ट होके आता है। ठीक है, जो कि क्या बनते थे, मेंबर, पंच बोलते थे जिनको हम। ठीक है, तो ऐसे ही पूरे शहर को क्या कर दिया जाता है, अभी स्टोरी के साथ साथ पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो फिर वो पूछते बच्चे, अच्छा आंटी जी ये जो पार्क बनता है इसका डिसीजन आप ही लेती थी, कहाँ पे बनेगा। तो बोलते नहीं नहीं बेटा, मैं तो अकाउंट ऑफिस में काम करती थी, मेरा काम होता था वो वर्कर की स्लिप को पे करना। तो क्या, अच्छा आंटी आप नहीं करते तो फिर कौन करता था। बोलते हैं बेटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास बहुत सारे डिसीजन होते हैं। ठीक है, उनको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो ये पार्क कहाँ पे बनेगा, हॉस्पिटल कहाँ पे बनेगा, ये सब काम होते हैं वार्ड काउंसिलर के। अब ये वार्ड काउंसिलर क्या होता है, जो वार्ड काउंसिलर होता है ये होता है कौन, ये वार्ड काउंसिलर ही होता है। ठीक है, तो पूरे सिटी को किस में डिवाइड कर दिया जाता है, पूरे सिटीज को वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि हमने गांव को डिवाइड किया था ना, तो ऐसे ही क्या कर दिया जाता है, पूरी सिटी को छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हर एक वार्ड से क्या निकलेगा, एक वार्ड काउंसिलर को इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और ये सभी के सभी मिलकर क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे किसके ऊपर, कि अपनी सिटी को कैसे क्लीन करना है, कैसे साफ करना है, कहाँ पे गार्डन बनाना है, कहाँ पे बस स्टॉप बनाना है। ठीक है, तो सब क्या करेंगे, पूरी सिटी के लिए क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ काउंसिल, जो कि क्या बनाती है, हमारी कमेटी बनाती है और डिसीजन लेता है। ठीक है, पूरे शहर को किस में बांट दिया जाता है, वार्ड के अंदर। हर एक वार्ड से क्या होता है, एक वार्ड काउंसिलर इलेक्ट होके आता है। ठीक है, उसके इलेक्शन होते हैं। तो फिर सभी के जितने भी हमारे वार्ड काउंसिलर इलेक्ट होके आ रहे, पूरे शहर में से 4-5 होते होंगे। ठीक है, वो 4-5 बैठ के क्या करते हैं, सभी आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं पूरी एंटायर सिटी के लिए। ठीक है, पूरी सिटी के लिए। ठीक है, जिसको हम कमेटी भी बोलते हैं, और ये क्या करती है, ये डिसीजन लेती है। ठीक है, सॉरी क्या करते हैं, हाँ, इसको हम ग्रुप ऑफ काउंसिल भी बोलते हैं। नाला साफ कराना, ठीक है, गार्बेज हटाना, ये सभी काम इन्हीं के होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये डिसीजन लेते हैं, लेकिन उन डिसीजन को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कौन कराता है, वो हमारे कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं। ठीक है, जो कि अपॉइंट होके आते हैं। ठीक है, वो अपना यूपीएससी का एग्जाम देकर आते हैं, जो कि मेरे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, वार्ड काउंसिलर का काम क्या होता है, डिसीजन लेना। ठीक है, सिटी के लिए डिसीजन लेने का काम किसका होगा, वार्ड काउंसिलर का। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और उनको इम्प्लीमेंट कराना, ग्राउंड लेवल पर उनको लागू कराने का काम किसका होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव्स का। ठीक है, कमिश्नर्स का। ठीक है, और काउंसिलर जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट होके आते हैं। इतना समझ में आ गया, तो यही था हमारा। अब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, इसके पास पैसा कहाँ से आता है, कैसा बोल रहे, पैसा कहाँ से आता है, तो टैक्स कहाँ पे जाएगा, अगर पैसा नहीं आएगा तो टैक्स से ही आता है। घर का रेंट, घर का टैक्स हो गया, होम टैक्स हो गया, पानी के ऊपर टैक्स हो गया। ठीक है, मनी जो हमारी इनकम होती है उसका टैक्स हो गया, तो उन्हीं में से इन सभी को पैसे मिलते हैं। तो हमारी स्टोरी भी चल रही है साथ के साथ। तो क्या होता है कि वो बोलती है, अब एक बच्चा पूछता है कि अच्छा तो इतना सारा जो ये काम करते हैं ये एक ही इंसान करता है, मतलब 1-2 इंसान इतने सारे काम कर लेते हैं। तो बोलते हैं नहीं बच्चा, क्या होता है कि हर एक, इसको जो पूरी सिटी है ना उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। ठीक है, कैसे कि वाटर डिपार्टमेंट का अलग होगा, गार्बेज का अलग डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, जो गार्बेज को इकट्ठा करेगा। कूड़े वाला जो आता है हमारी गली में, वो क्या डेली नया नया आता है, एक ही तो होता है कूड़े वाला, आज भी वही आ रहा है, कल भी वही आए, बेशक से वो 1 साल बाद बदल जाए, लेकिन होता तो वही है, रोज थोड़ी नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये पूरा डिपार्टमेंट होता है जो कि किसका काम करता है, गार्बेज कलेक्ट करने का। ठीक है, वाटर डिपार्टमेंट। ऐसे ही पूरी सिटी को किसने बांट दिया जाता है, डिपार्टमेंट, और हर एक डिपार्टमेंट अपने काम को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। ठीक है, तो आगे हमारी स्टोरी बनती है। आगे हमारी स्टोरी क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अच्छा तो हमको ये बताइएगा, जो कूड़ा होता है ये जाता कहाँ पे है। बच्चे है भाई, इनके क्वेश्चन कभी खत्म ही नहीं होंगे। ठीक है, आगे पूछते हैं, अच्छा आंटी हमको ये बताइएगा, ये कूड़ा जाता कहाँ पे। अब आंटी भी पूरी हमारी दादी, नानी और दादी से कम थोड़ी नहीं थी, वो एक और स्टोरी बस सुनाने लगती है। बोलती है अच्छा तुम गंगा बाई को जानते हो। वो बोलते हैं गंगा बाई कौन है। वो बोलते हैं कि हाँ, गंगा बाई नहीं रहती हमारी गली में, है ना। तो फिर बोलते हैं कि अच्छा, तो पहले पता है क्या था, हमारी गली में बहुत कूड़ा था।
ठीक है, लोग नाक बंद कर कर चलते थे, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है लेकिन बहुत कूड़ा था इसलिए तो है, ठीक है। तो बोलते कि काफी गंदी रहती थी गली, बच्चे खेलते नहीं थे, सभी के सभी परेशान थे, इतनी गंदी बदबू आती थी। तो सारी वुमेन्स क्या करती है, इकट्ठी होती है और प्रोटेस्ट करती है। गंगाबाई क्या कहती है, चलो भाई वार्ड काउंसिलर के घर पे चलते हैं, हमने उसको वोट दिया और वही हमारे घर से कूड़ा भी नहीं उठवा रहा है। तो वो उसके पास जाते हैं, जो बोलते हैं कि गंगाबाई बोलती है, ओए हमने आपको वोट दी, आप क्या कर रहे हो, कूड़ा क्यों नहीं उठवा रहे हो। वो बोलता है, भाई मेरे पास क्यों आ रहे हो, तुम जाओ ना कमिश्नर के पास, कमिश्नर के पास चलो, वहां पे बात करो, हम तो डिसीजन लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट थोड़ी नहीं कराते। गंगाबाई बोलते हैं, अच्छा तेरे घर पे आ गए तो उसके घर पे भी आएंगे। तो वो सभी के सभी मिलकर वार्ड काउंसिलर की पार्टी में मिल जाते हैं और सभी के सभी कमिश्नर के घर पे जाते हैं, हंगामा करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई देखो हमारे घर के आगे से कूड़ा हटवाओ, कूड़ा हटवाओ। तो बोलते हैं कि हमारे पास ट्रक नहीं है, हम कैसे हटवा दें। तो बोलते हैं, सभी के सभी प्रेशर करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, अच्छा बड़े लोगों के लिए तो है आपके पास, हमारे लिए नहीं है, गंगाबाई बोलती है। तो सभी के सभी बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, फिर उसके बाद जो कमिश्नर होता है वो मान जाता है और फिर उसके बाद उनकी गली में से जो कूड़ा है वो हटने लगता है, ठीक है। तो हमारी स्टोरी यही थी, कैसे गंगाबाई जो जीत जाती है, कोई मैच नहीं, ठीक है, सफाई हो जाती है फिर उसके बाद एट द लास्ट, ठीक है। तो यही थी हमारा ये पूरा चैप्टर, कुछ नहीं है, कहानी से भरा हुआ है। बस ये जानना था वार्ड काउंसिलर कौन होता है, कमिश्नर कौन होता है, इनका काम क्या होता है, इनके पास पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से आता है, ठीक है, और कैसे काम करते हैं, क्या क्या इनके काम होते हैं। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इतना समझने के बाद आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो बाय, टेक केयर, ऐसे बने रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। सेव गीता सी।